श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिव शक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको प्रेमानंद महाराज द्वारा कहा गया यह प्रवचन में जो प्रेमानंद महाराज ने कहा है वो बात बताने जा रही हूँ। पाप करने वाले भी करते हैं बेहद तरक्की, क्या उन्हें उनके बुरे कर्म प्रभावित नहीं करते? और क्यों नहीं करते, चलिए जान। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि हम हमेशा सुनते आते हैं कि हमें हमारे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। अगर कोई बुरा कर्म कर रहा है तो उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिलता है, और कोई अच्छा कर्म कर रहा है तो उसे अपने अच्छे कर्मों का फल मिलता है। लेकिन कई बार हम यह भी देखते हैं कि कोई पाप कर रहा है फिर भी उसकी तरक्की हो रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले को कष्ट में रहता है और बुरा कर्म अथवा पाप करने वाला का तरक्की होता है। जब कोई पाप के साथ आगे तरक्की कर रहा होता है तो वह अपने संचित पुण्य को खत्म कर रहा होता है, उसका ढेर काम हो रहा है और आप तेजी से कर्मों में चक्र और जन्मों के चक्र से बाहर निकल रहे होते हैं। जब वह चाहता है कि उसका कष्ट कभी समाप्त ना हो ताकि वह हमेशा अपने प्रभु के साथ रह सके। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें कर्मों की परिणाम का भय दिखाकर अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। वेदों में भी कर्मों के सिद्धांत पर बात कही गई है और यह कहा गया है कि आपको आपके कर्मों का फल देर सवेर ज़रूर मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको बुरा परिणाम मिलेगा। लेकिन हमने यह भी देखा है कि अक्सर अच्छे कर्म करने वाले कष्ट में रहते हैं और बुरे कर्म अथवा पाप करने वाले तरक्की कर रहे होते हैं। ऐसे में कर्मों का यह कॉन्सेप्ट झूठ या गलत लगता है, लेकिन क्या ऐसा है? जानकारों का मानना है कि जीवन में तरक्की में कई पहलू होते हैं और यह व्यक्ति के कर्म, उनकी सोच, उनके आसपास के परिवेश पर निर्भर करता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पाप करने वाला व्यक्ति भी समाज में तरक्की करता है, लेकिन यह तरक्की असहनीय होती है। इसके पीछे के कर्मों का फल अतः उन्हें भुगतना पड़ता है। जब कोई पाप के साथ आगे तरक्की कर रहा होता है तो वह अपने सूचित पुण्यों को समाप्त कर रहा होता है। उसे उस वक्त इस बात का भय नहीं होता, बल्कि इस गलत फहमी में होता है कि वह कितना भी पाप करे उसका लाभ ही हो रहा है। अब उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। वह मतवाला होकर पाप के कर्मों में का ढेर खड़ा करता जाता है और अपने पुण्य जन्म के जमे पुण्यों को भी नष्ट करते जाता है। जिस दिन उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं वह उतनी ऊंचाई से उतनी ही जल्दी नीचे गिरता है। हो सकता है उसे यह पूरा जीवन कष्ट न भोगना पड़े, क्योंकि उसके पुण्य कर्म उसके साथ दे रहे हो, लेकिन उसका अगले जन्म अवश्य ही कष्टमय होगा। अगर उसे इस जन्म में सजा मिलनी होती है तो देर सवेर तो वक्त भी जरूर आता है, और उसे वक्त को वह जितना तरक्की पाए हुआ होता है उससे
मिलने वाली सज़ा भी उतनी भयानक होती है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अच्छे लोग कितना भी पुण्य कर ले, उनका कष्ट समाप्त ही नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शायद आप अपने सजीत पिछले कई जन्मों का जमा पाप भुगत रहे होते हैं। आप जितना कष्ट भोगते हैं, आपका पाप उतने ही जल्दी नष्ट हो जाता है। हो सकता है कि आपने इस जन्म में कोई पाप या बुरा कर्म नहीं किया हो, लेकिन पिछले जन्मों में पाप आपको इस जन्म में सता रहा होता है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि आपको ढेर कर्म यानी आपका सारे काम हो रहा है और आप तेजी से कर्मों में चक्र और जन्मों के चक्र से बाहर निकल रहे होते हैं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि चलिए इसे समझने के लिए आपको एक दिलचस्प कहानी बताने जा रहा हूँ। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति को बहुत कष्ट भोगना पड़ रहा था। वह बूढ़ा एक संजीव व्यक्ति था और भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने पूरे जीवन लोक कल्याण और भगवान की भक्ति में लगा दी, लेकिन फिर भी उस बूढ़े में इतना कष्ट था। भगवान यह बूढ़ा व्यक्ति उनके कर्मों के कारण अति ही प्रिय था, लेकिन उसने उस व्यक्ति को सभी पाप कर्मों को खत्म करने का फैसला किया ताकि वह मोक्ष पा सके। उन्होंने उसके कर्मों के चक्र को तेज कर दिया और उसे इतना कष्ट और बीमारियां दे दी कि वह अपने सभी पाप को इसी जन्म में भोग ले, ताकि अगले जन्म में भोगने के लिए कुछ ना बचे। वह बूढ़ा असहनीय कष्ट में चला गया, लेकिन तब भी उसने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। भगवान भी अपने प्रिय भक्त को कष्ट में कैसे छोड़ सकता था, इसलिए उन्हें स्वयं रूप बदलकर उसकी सेवा की। भगवान सिर्फ सेवा कर सकते थे, लेकिन कष्ट तो उस व्यक्ति को ही भोगना था। जब वह अंतिम समय में पहुंचा तो उसने सारे पाप कष्ट नष्ट हो चुके थे और वह जन्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए तैयार था। लेकिन उसने दास के रूप का काम कर रहे अपने प्रभु को पहचान लिया और अब वह चाहता था कि उसके कष्ट कभी समाप्त ही ना हो, ताकि वह हमेशा अपने प्रभु के साथ रह सके। उसकी यह भक्ति देखकर भगवान प्रभु ने मृत्यु के परिचित अपने प्रिय भक्त को अपने धाम में जगह दी। तो इस तरह आप समझ ही गए होंगे कि पाप कर्मों का फल देर सदैव व्यक्ति को मिलता है और जीवन के चक्र का हिस्सा है। इसलिए पाप से मिलने वाली अच्छे परिणाम की ओर आकर्षित होने के बजाय अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज मैंने आपको प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि पाप हमें क्यों मिलता है और पाप करने वाला व्यक्ति कभी कभी तरक्की कैसे करता है, जो उन्होंने अपने प्रवचन में बताया वो चीज़ मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल शिव शक्ति को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।